हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में। इंग्लिश में इसे फोटो हार्मोन्स कहते हैं। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर मिराज सर, और आप देख रहे हैं माय चैनल बायोलॉजी बाय मिराज सर। हमारे चैनल पर बायोलॉजी से संबंधित जो भी टॉपिक है, राइट, वो सारा टॉपिक अपलोड होता रहता है। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, पादप हार्मोन्स पे चलते हैं। तो जो पौधे होते हैं ना, उनमें हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। जिस तरह हमारे शरीर में भी हार्मोन रिलीज होता है, जैसे कि हमारी वृद्धि होती है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, राइट। तो और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्त्री में ओवा का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब हार्मोन के द्वारा होता है। उसी तरह पौधों में भी हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो मेन जो टाइप होते हैं पौधों में, वे दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। पहला है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, और दूसरा है वृद्धि रोधी हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक का मतलब ये वृद्धि से रिलेटेड है, वृद्धि को ये प्रवर्ध करेगा, बढ़ाएगा। और वृद्धि रोधी जो हार्मोन होता है, ये वृद्धि को रोकता है, राइट। तो सबसे पहला हम समझेंगे कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स के बारे में। तो वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन हैं, अभी मैंने बताया कि ये वृद्धि में ही भाग लेते हैं, राइट। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। तो चलिए एक एक टाइप इसका हम समझ लेते हैं। तो पहला यहाँ पे टाइप दिया है कि जिबेरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन जो हार्मोन होता है, यह पौधों में इसका मुख्य काम होता है। जैसे कि अंकुरण, यानी कि बीज आपके पास है, उसको आपने मिट्टी में डाल दिया, यानी कि नमी में डाल दिया, तो वह क्या होगा? अंकुरण उसमें होने लगेगा, यानी कि न्यू बेबी जो प्लांट है वह जर्मिनेट करने लगेगा। तो किस हार्मोन के कारण? ये जिबरेलिन हार्मोन के कारण। उसके बाद जो वृद्धि का कितना नियंत्रण होना चाहिए, कितनी लंबाई होनी चाहिए किस पौधे की, राइट, उसी हिसाब से जिबरेलिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, उस पौधे की लंबाई को भी यह नियंत्रण करता है, यानी कि उसकी वृद्धि को भी यह नियंत्रण करता है, राइट। उसके बाद दूसरा जो इसका जो टाइप है वह है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन जो हार्मोन है, मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर, ऊपर का मतलब पौधों की लंबाई बढ़ना, राइट, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश की ओर गति करना। ऑक्सीजन जो हार्मोन के कारण जो पौधे होते हैं, ये प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, यानी कि ज़मीन से ऊपर जाने लगते हैं, यानी कि प्रकाश की ओर बढ़ने लगते हैं, राइट। तो इस प्रकार के प्रक्रिया को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी कि सूरजमुखी का आपने पुष्प देखा होगा, वह क्या करता है कि जैसे जैसे सूर्य जो होता है वह अपने यानी कि जैसे जैसे सूर्य जो होता है ना, वह अपने एक रोटेशन पे घूमने लगता है, उसी तरह वह जो फूल होता है सूरजमुखी का, वो भी सूर्य की तरफ अपने मुंह को लिए ऐसे घूमने लगता है, सूर्य की दिशा और घूमने लगता है, राइट। यानी कि ऑक्सीजन हार्मोन उसमें ज़्यादा रिलीज होता है, इसीलिए वह सनलाइट की ओर वो ज़्यादा आकर्षित होता है। यानी कि कहने का मतलब जो पौधों में जब ऑक्सीजन हार्मोन रिलीज होगा तो पौधे जो होते हैं वे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगते हैं, राइट। या आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे हैं, अगर उनको किसी बड़े वृक्ष के नीचे लगा दिया जाए तो जल्दी उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे छाया रहता है, शैडो रहता है, तो वहाँ पर प्रकाश कम मिलता है, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, राइट। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण ये प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, और जब प्रकाश नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन हार्मोन ही उसमें नहीं बनेगा स्पेशल तरीके से, तो उनकी जो ऊपर की तरफ जो गति है, लंबाई है, वो नहीं बढ़ पाती है, रुक जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हार्मोन जो होते हैं उसमें कम बनने लगते हैं। तीसरा जो टाइप है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटो का मतलब होता है, साइटो का मतलब होता है स्पेशल तरीके से सेल, यानी कि कोशिका। काइनिन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन, राइट। तो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण पौधों की कोशिकाओं में सेल डिवीजन होता है, राइट। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी कि कोशिकाएं विभाजन होंगी तो पौधों की जो तने की मोटाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी, नई नई पत्तियां आएंगी, राइट। जो फूलों यानी कि कलियों में फूल खिलेंगे, यानी कि कोशिका विभाजन जो है साइटोकाइनिन हार्मोन के द्वारा होता है। चौथा जो इसका जो टाइप है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन का, वह है चौथा फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस का मतलब होता है कि ये जो हार्मोन होते हैं ना, जब पौधों में आते हैं, बनने शुरू होते हैं, तो पौधों में फूल खिलना शुरू होता है, यानी कि फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं,
फूलों में। जिन पौधों में ज़्यादा फ्लोरिजेंस बनता है उनमें ज़्यादा फूल खिलते हैं, राइट। जैसे कि चमेली का आपने पौधा देखा होगा, उसमें ज़्यादा फूल खिलता है, राइट। तो जिन पौधों में ज़्यादा फ्लोरिजेंस बनेगा उसमें ज़्यादा फूल खिलेंगे। पांचवा जो है आपका स्पेशल तरीके से टाउमैनिन। टाउमैनिन ये जो है, ट्राउमैनिन जो है, यह पौधों के जख्म को भरता है। किसी कारण अगर पौधों में चोट लग जाती है, कट पिट जाता है, या आपने कभी देखा होगा कि पौधों में किसी कारण कट पिट गया है, अगर लिविंग कंडीशन में वो पौधा है तो कटे हुए भाग में कुछ गम टाइप का, गाढ़ा टाइप का लिक्विड निकलता है, जिसे लासा टाइप का आप कह सकते हो, राइट। यानी कि वो घाव भर रहा है, उसको घाव को भरा जाता है, राइट। तो ये ट्राउमैनिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो सेकंड जो था मेन आपका टाइप, वह था वृद्धि रोधी हार्मोन, यानी कि वृद्धि को ये रोकता है हार्मोन, राइट। तो ये जो हार्मोन होते हैं स्पेशल तरीके से दो प्रकार के होते हैं। पहला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम शॉर्टकट में ABA कहते हैं, राइट। यानी कि एब्सिसिक एसिड, राइट। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये वृद्धि को रोकते हैं, यानी कि वृद्धि कितनी होनी चाहिए पौधों में उस वृद्धि का ये नियंत्रण करते हैं, राइट। उसके बाद अंकुरण को, बीज में अंकुरण को भी ये रोकते हैं कि भाई ये जो बीज तैयार हो गया ये अंकुरण ना कर जाए, राइट। तो इसके द्वारा फिर उसके बाद यहाँ पे कोशिका विभाजन, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया है, राइट, कॉमा नहीं होना चाहिए। कोशिका विभाजन पूरा एक में है। ये कोशिका विभाजन को भी ये वृद्धिरोधी हार्मोन रोकते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि किसी भी पौधे की जो लंबाई होती है, मोटाई होती है, राइट, एक एज तक सीमित होती है, राइट। यानी कि हम लोगों में भी ऐसा ही एक एज तक सीमित है, उसके बाद सेल डिवीजन भी रुक जाता है ना, वो तो हल्का फुल्का होता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन सेल डिवीजन को रोकने के लिए पौधों में एब्सिसिक जो एसिड होता है ये रोकता है, और एज के अनुसार पौधा भी जो होता है वो भी लिविंग से डेड हो जाता है, यानी कि पौधों की भी भाई मृत्यु हो जाती है, पौधे भी सूख जाते हैं, राइट। अब इसमें वृद्धिरोधी हार्मोन में दूसरा जो है वह है एथिलीन हार्मोन, जिसका सूत्र होता है C2H4। ये फल को पकाता है, यानी कि जब फूल से फल बन जाएगा पौधों में तो उस फल को पकना भी तो है, तो फल को पकाने के लिए प्राकृतिक रूप से ये एथिलीन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H4। ये बहुत अच्छे ढंग से फल को पकाता है और फल में मिठास भी आता है, राइट। एक और फल को पकाने वाला स्पेशल तरीके से हार्मोन है, वह है एसिटिलीन हार्मोन, लेकिन यह प्राकृतिक नहीं है भाई, ये प्राकृतिक नहीं, ये कृत्रिम है। कृत्रिम रूप से ये फल को पकाता है, राइट। यानी कि जैसे कि आप अपने घर पे फलों को पकाते हो ना, तो वह एसिटिलीन हार्मोन होता है भाई, ये एथिलीन नहीं होता है। ये तो नेचुरल रूप से जो है कि पौधों में बनता है, तो फल पक जाते हैं अच्छे से, मैंगो पक जाएगा, लीची पक जाएगा, यानी कि पपाया पक जाएगा। लेकिन घर पे पकाते हैं हम लोग तो वह उसमें हम क्या करते हैं कि कार्बाइड लेके आते हैं CaC2, राइट, और पानी में उसको मिला के और फल को उसमें भिगो देते हैं, फल में लगा देते हैं, राइट। तो होता क्या है कि एसिटिलीन बनता है और CaO यानी कि चूना बनता है, तो फल पक जाता है। लेकिन इस टाइप का जो फल पकता है ना वो अच्छे से नहीं पकता है, एक तरफ पक जाएगा एक तरफ थोड़ा कच्चा ही रह जाता है, और मिठास भी उतना नहीं आता, या सही से पक भी जाएगा तो उतना मिठास नहीं आता, लेकिन पक जाता है फल, राइट। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से वो पकता है वो है एथिलीन हार्मोन, राइट। तो आई होप दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना और ऐसे ही टॉपिक को समझना तो हमारे बायोलॉजी बाई मिराज सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।